गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइंड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे, सेफ़ होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखते हो। बस एक लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेट हो जाते हैं हम, बस मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जल्दी ही 5000 भी हो जाएंगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप शेयर मैक्सिमम कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम आज आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी ईटीटी चैट 35 की बात करेंगे, ठीक है। उस पर जो, क्योंकि वो प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज से ऑफिशियली जो है चोन जाब्ता रिमूव हो चुकी है, चोन जाब्ता ख़त्म हो चुकी है। अब जो है एक बहुत बड़ा, जो हम कहेंगे कि बहुत बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएंगे। अब जो हमारे पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता भगवंत मान, वो जो है मतलब बड़े बड़े अब काम करेंगे और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं कि अब क्या करने वाले हैं। उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईटीटी चैट 35 पर ऑब्जेक्शन कौन कौन से लगेंगे। हालांकि इस पर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी जो है मैं आपको पूरी ये लिस्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि हमारी पहले जो ईटीटी की जो लास्ट टाइम फिल की गई थी भर्ती 4500, उस पर जो ऑब्जेक्शंस लगी थी वो सेम ही होती है ऑब्जेक्शन जो वहाँ पर लगी थी। और ये मैंने जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से लिया है। सबसे पहले ये कुछ ब्लर है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देती हूँ कि इस पर कौन कौन सी बेसिकली लगती है ऑब्जेक्शंस। जो मैंने आप लोगों को 2-3 पहले बता दी थी वो तो सेम ही है कि आपका जो, ये देखिए वो तो ये रहा, आई थिंक सो, लेकिन मैंने वो आपको बता दिया था। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपका जो नाम है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ईटीटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और था, और ईटीटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और था, और आपके 10th सर्टिफिकेट में और था। वही सेम आपके मदर्स नेम और फादर्स नेम में भी यही गड़बड़ है। तो आपको जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा। आपके पास जो है ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, क्योंकि कभी भी जो है 2nd और 3rd लिस्ट आ सकती है। कभी भी अब मेरिट डाउन तो होगी, ये तो पता ही है। डी रिज़र्व होगी, जो हमारी जो वैकेंसी है वो डी रिज़र्व होगी, आपको पता ही है। अब कभी भी जो है वो आ सकती है। आप जो है ईटीटी चैट 35 की स्क्रूटनी के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। जो 1-1, 2-2 नंबर अपने कम करके, वो तो सेफ है। जनरल वाले 62, 63 तक, 62 तक सेफ है, ठीक है। मैं बता रही थी कि आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दोनों में चेंज है, मीन्स दोनों में डिफ़र कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। दूसरी ऑब्जेक्शन मैं आपको बताऊं, ये देखिए, बीएड और ईटीटी नॉट पास्ड। अब ये देखो क्या है कि जो बीएड वाला तो केस हमारे, आपको पता ही है कि चल ही रहा है, तो इस पर अभी जो है कोई टिप्पणी नहीं होगी, कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसके बेसिस पर ही आएगा। और कई के पास ईटीटी नॉट डन एनटीटी की होती है, बीएड की होती है, और ईटीटी नहीं होती, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ईटीटी रिजल्ट अवेटेड, जैसे कि 2019-21 वाले हैं, ठीक है, उनके अभी पेपर ख़त्म हुए हैं और अभी जो है वो चैट 35 के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि 23-24 के लिए 2018 वाला सेशन बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। वैसे ही कि जिनके पास रिज़ल्ट नहीं होता ईटीटी का, जिनके पास डीएमसी नहीं होती और उनका भी रिज़ल्ट वेटिंग में होता है, तो वो एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, जो कैंडिडेट्स जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, मतलब वो रेगुलर नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ठेके पे रखे होते हैं, तो उनको जो है एनओसी की ज़रूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। कैंडिडेट सर्विंग एज ईटीटी टीचर अंडर एसएसए फ्रॉम 2013, शी हैज़ डन ओनली 6 month स्पेशल इन सर्विस ट्रेनिंग बट नॉट डन ईटीटी। मतलब कि जो एक लड़की जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है,
उन्होंने 6 मंथ का एक स्पेशल कोर्स किया लेकिन ईटीटी नहीं की, तो वो भी एक ऑब्जेक्शन है। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ऑब्जेक्शन लग सकती है कि बीसी कैटेगरी में पीएस टेट पास किया लेकिन ईटीटी पोस्ट में उन्होंने फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में जो है ईटीटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया। सो ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। ईटीटी रिजल्ट वेटेड 12th ही नहीं की हुई, ठीक है, जो है उन्होंने 12th भी उनकी अभी कंप्लीट नहीं है। सो मतलब कि जैसे हम कह देते हैं +2 के मतलब कईयों में हम फेल हो जाते हैं, कई सब्जेक्ट में सप्ली आना, वैसे ही ये फिर से आ गया कि ईटीटी नॉट डन, बीएड का सर्टिफिकेट अटैच है तो वो। अब ये देखो, वो भी ऑब्जेक्शन का एक पार्ट है जब कैंडिडेट इज ओवर एज बट अप्लाइड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से वो भर रहे हैं लेकिन वो कैंडिडेट्स ओवर एज हो चुके हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं अपने सीएमजे से कि अब ओवर एज कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब 5-6 साल हो गए भर्ती मतलब लटक रही है, लेकिन हमारी उम्र तो कम नहीं हो रही ना, हमारी उम्र तो कांस्टेंट भी नहीं है, हमारी उम्र तो लगातार इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो बंदा पहले 35 साल का था वो अब 40-42 साल का हो गया, तो आप खुद एस्टिमेट लगा लो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, और ये भी देखो कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट आफ्टर कट ऑफ डेट कि ये तो पहले की उन्होंने डेट बताई हुई है, जो उन्होंने 4500 वैकेंसी कंप्लीट की थी ईटीटी की, कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1-2 साल पुराना चल सकता है, लेकिन कट ऑफ के बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ तो वो ऑब्जेक्शन बनेगी कि आपने बाद में कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है। 1-2 साल पुराना चल सकता है, ज़्यादा पुराना भी नहीं चलेगा, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। ये देखिए, ये भी कि अदर स्टेट वाले, ठीक है, जो अदर स्टेट वाले वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं और अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। ओके, सो उनको जो है पंजाब का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा और उनको रेजिडेंस भी पंजाब का लगाना होगा, और वो हरियाणा स्टेट वाला जो है वो ऑब्जेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वो हरियाणा वाला नहीं चलेगा। अब ईटीटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट में, जो ईटीटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ इशू मेंशन ही नहीं की हुई, ठीक है, कि कितनी डेट में इशू की गए थे आपको ईटीटी का सर्टिफिकेट, वो मेंशन ही नहीं किया हुआ इन्होंने, तो वो भी एक बहुत बड़ी जो है ऑब्जेक्शन बन सकती है। ईटीटी नॉट डन वो बार बार आ रहा है कि बीएड है आपके पास, लेकिन ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने ये बोला हुआ है कि इसमें देखो इतने सारे कैंडिडेट्स की ऑब्जेक्शन लग गई है कि जिनके पास बीएड है और ईटीटी नहीं है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा केस है। ईटीटी सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया, कई बार अटैच करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इज़ विद हस्बैंड नेम, ये भी बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन लग सकती है कि अभी अभी आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि इतना ज़्यादा आपके पास प्रॉपर इनफ टाइम है कि आप ये सब अपने जो है सही कर लें। अगर आपके भी कोई दिक्कत आ रही है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो वो आप सही करवा लीजिए। जैसे कि कोई लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है और उनके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उन्होंने अपने हस्बैंड के नेम से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक हम कहें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उनके पिता वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट अब जो है हम कहें कि गवर्नमेंट मांगती है, ठीक है। डिपार्टमेंट जो है वो अपने फादर्स नेम वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही मानेगा, चाहे लड़की की शादी हुई चाहे नहीं हुई, तो वो फादर वाले कास्ट सर्टिफिकेट ही चलेगा, हस्बैंड वाला जो है वो नहीं चलेगा। ये देखो फिर से बीएड की हुई है, ईटीटी नहीं की हुई, वही रेजिडेंस सर्टिफिकेट हरियाणा का है और एससी सर्टिफिकेट भी हरियाणा का है, लेकिन हम आप जो है पंजाब स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, आपने पंजाब में नौकरी करनी है, तो आप हरियाणा का नहीं लगा सकते। ये भी देखो, रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया हुआ, तो ये बड़ी दिक्कत है। कईयों का टेट भी क्वालिफाइड नहीं होता, वो भी ऑब्जेक्शन है, वो तो सीधा सीधा कैंसिल ही हो जाएगा ना अगर आपका टेट ही क्वालिफाइड नहीं है। देखिए, टेट नॉट क्वालिफाइड, प्रूफ नॉट अटैच्ड, कि जो है
मतलब पी एस टेट जैसे हम कहें कि हमारा पी एस टेट तो हो चुका, लेकिन पी एस टेट के रिजल्ट से पहले ई टी टी 894 की वैकेंसी आ गई, तो हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि हमने पी एस टेट क्लियर किया। सो वो एक चीज़ है कि पहले पी एस टेट का रिजल्ट आए और फिर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए, ये समझने वाली बात है। तो प्रूफ जो है वो अटैच नहीं किए हुए, ठीक है। प्रूफ कहाँ से अटैच करेंगे जब टेट ही क्वालिफाइड नहीं है। तो ई टी टी नॉट डन बी एड है और एम ए है, बाकी के सर्टिफिकेट्स लगा कर आए हो और ई टी टी का सर्टिफिकेट ही नहीं लगा के जिस पर आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। ये ई टी टी नॉट डन हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी नहीं होगा तो वो उस रिजर्वेशन में फ़ायदा नहीं ले सकते। ये ई टी टी 435 पर ऑब्जेक्शंस लगी हैं, ये जो है ऑब्जेक्शंस होंगी, फिर एक बार साइट पे लिस्ट आएगी जिन जिन पर ऑब्जेक्शन लगेगी और आपके नेम के साथ आएगी। सो पहले ही अपनी ऑब्जेक्शंस ठीक करवा लीजिए। ऑब्जेक्शन लिस्ट कब तक आएगी, अभी सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा और 16 तारीख के बाद सारा कुछ होगा, क्योंकि अभी जो है वो सीएम बनेंगे 16 तारीख को, तो सब कुछ उसके बाद सेट होगा। स्क्रूटनी अपडेट जो है वो यही है कि सेकंड और थर्ड लिस्ट आएगी और जो 2-2 3-3 मार्क्स वाले वो चंडीगढ़ जाने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि मोहाली जाने के लिए बेसिकली, क्योंकि उनका नंबर ज़रूर आएगा और अभी जो है ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा 2364 वाले भी और 6635 वाले भी, ठीक है। सो ये एक छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको डिटेल्ड में ऑब्जेक्शंस का पता चल गया होगा। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, सो सभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।